विश्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायाद् मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देवताओं ने इस सृष्टि प्रकरण में देवता कहाँ से आ गए, देवताओं का उल्लेख हुआ। पीछे ग्रुप की वजह से यहाँ आ जाओ तो इधर। एक जगह इकट्ठे होने से थोड़ा इस सृष्टि के प्रकरण में देवता कहाँ से आए, तो देवता आए सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियाधिष्ठात्री देवता बने थे। और सात्विक जो तेज है, सत्वगुण, ये महदादि जो तत्व है उसमें भी अभिमान उत्पन्न करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में अभिमान उत्पन्न करके चिदाभास के समान ही जो चैतन्य, चिदाभास चित्त के समान आभास, चैतन्य के समान जिसकी प्रतीति होती है, वो महदादि तत्वों के अभिमानी होकर के देवता कहलाते हैं। बुद्धि अभिमानी देवता, हाँ, बुद्धि अभिमानी, बुद्धि एक तत्व है। बुद्धि अभिमानी देवता का मतलब है कर्तृत्व। हाँ, बुद्धि अभिमानी देवता का मतलब है कर्तृत्व। कर्तृत्व माने कर्तापना। हाँ, मैं इस कार्य को करने वाला हूँ, इस प्रकार का जो अभिमान जिसके अंदर आवे उसी को यहाँ देव शब्द से बोला गया। महत अहंकार, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, आकाश, शब्द तन्मात्रा, फिर आकाश, फिर स्पर्श तन्मात्रा, फिर वायु, तेज तन्मात्रा, फिर तेज। इसी ढंग से रस तन्मात्रा, और तेज तन्मात्रा नहीं होता, रूप तन्मात्रा होता है। रस तन्मात्रा, फिर जल, गंध तन्मात्रा और पृथ्वी। इन सब में अभिमान करने वाले चिदाभास को देवता शब्द से बोल दिया गया। हाँ, ये देवता है। और सब में कर्तृत्व का अभिमान है, हम भी कुछ कर सकते हैं। कर्तृत्वाभिमान का मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं, और जो सारी दुनिया करती है ऐसा हम नहीं करेंगे, हम नया करके दिखाएंगे। हम कोई ऐसे वैसे हैं क्या, औरों से हम कुछ नया करके दिखाएंगे। इस भाव से नया करने के लिए जो देवता अथवा कोई भी कर्ता आगे बढ़ता है, कुछ लोग कुछ थोड़े बहुत नया कर भी ले, ज़्यादा करके अधिकांश फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते। फिर वो बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आवे, हिंदी में ऐसे कहा। पहले सोचता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, आसमान को छू लूँगा, और फिर बाद में उसको यथार्थ का बोध होता है कि मेरे अपने कर्म सामर्थ्य की सीमा है, इससे ज़्यादा हमसे कोई काम होने वाला
नहीं है। और ये समझ भी आता है लंबे समय के बाद। हाँ, बचपना जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं दुनिया से अलग कुछ करके दिखाऊंगा। जब ये बचपन निकल जाता, थोड़ी परिपक्वता आती है, तब समझता है कि हाँ, हमारे कर्मों की अपनी सीमा है, इससे ज़्यादा हमसे होने वाला नहीं है। ये पता लगने के बाद फिर आदमी थोड़ा विनम्र होता है। अब कोई पूछे कि ये जो परिपक्वता का कोई समय सीमा है क्या? हाँ, कितने साल की उम्र के बाद आदमी में थोड़ी थोड़ी बुद्धि परिपक्व होती है, अपने सामर्थ्य का बोध उसको होने लगता है। तो अब इसका कुछ कहना मुश्किल है, किसी को जल्दी भी हो सकता है। सामान्य रूप से लोग ये मानते हैं कि 55 तक बचपन बना रहता है। हाँ, 55 साल तक ये कच्चापना बना ही रहता है। भागीरथ जी, 55 साल की उम्र तक आदमी के अंदर एक जोश होता है, बिना होश का जोश होता है। हाँ, 60 के बाद तो अच्छी बुद्धि पनपने लगती है, लेकिन होश में आने का जो काम है ना, ये 55 के साथ बाद शुरू होता है कि हाँ, इतना ही है। हम कितने भी उड़ान भरें, कितने भी छलांग लगावे, लेकिन हमारी स्थिति इतनी है। अपने अपनी सीमा का बोध होने लग जाता है। माने बचपन गया, परिपक्वता आया, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। एक के जाने में दूसरे के आने में टाइम नहीं लगता है। पहले सफ़ेद कपड़े को धोते थे, धोने के बाद फिर एक बार दोबारा एक छोटा रसायन आता था, क्या टीनोपाल करके आता था, टीनोपाल, वो उसमें बाल्टी में पानी डाल के उसमें थोड़ी देर रखते थे। वो क्या करता है कि कपड़े के अंदर इधर उधर फैलने वाले जो छोटे रोवे होते हैं, उसको थोड़ा समेट करके उसमें एक नई चमक लाता था, बिल्कुल थोड़ा सा। और कुछ पुराने दाग को ढके रखने के लिए वो नील भी डाला करते थे पहले। हाँ, सफ़ेद कपड़े वाले नील भी डाला करते थे। लेकिन ये समय सापेक्ष काम करता है, छूते तत्काल काम नहीं करता, थोड़ी देर भिगा के रखना पड़ता है। वैसे ही 55 में पहुंचने के बाद मनुष्य को पता लगता है कि मेरा कर्म सामर्थ्य इतना ही है, इससे ज़्यादा वो हम नहीं कर सकते। और इसके बाद परिपक्वता आने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो फिर मिला जुला के 60 ही जाओ, क्या अर्ज है? हाँ, हमको क्या जल्दी है, 60 ही मान लो, हमको अपनी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। तो 60 साल के बाद थोड़ी समझ में आ जाती है कि नहीं, हमारा अपना कर्म सामर्थ्य एक सीमा के अंदर है। तो अंत में ये सोचता कि कौन है ऐसा सहारा देने वाला जो हम अपने कार्य में सफल हो सकें। तो ये जो सहारा खोजते समय तब मालूम पड़ता है कि सहारा तो परमात्मा है। हाँ, माने जब तक सही परिपक्व बुद्धि ना आवे तब तक आदमी ये मानने को तैयार नहीं होता कि भगवान क्या होता है, उसकी मदद की क्या ज़रूरत। हम खुद, ये तो भगवान या प्रारब्ध का नाम तो वो लोग लेते हैं जो स्वयं कर्म करने में असमर्थ है। हम तो स्वयं समर्थ हैं, हमको क्या ज़रूरत है भगवान की ओर जाने की, ये अपना काम नहीं है। ये होता है पहले, और बाद में ऐसा लगता है नहीं जी, मेरे बस की बात नहीं। भगवान अनुकूल हवा जब तक न बहाए तब तक हम कितना भी दौड़ लगावे, बहुत दूर तक हम पहुंच नहीं सकते। ये विवेक बाद में उत्पन्न होता है। तो सृष्टि के आदिकाल में देवताओं ने भी जहाँ जहाँ जिसको जिसको जो क्षेत्र मिला, अधिकार मिला, वहाँ पर अहम भाव लेकर के बोले बस ठीक है। बुद्धि ने सोचा हम बहुत कुछ कर लेंगे, अहंकार ने सोचा उस दूसरे को टक्कर दे देंगे, और सात्विक अहंकार ने सोचा अरे मेरे पास संकल्प करने की शक्ति है, और देवताओं ने सोचा कि हम स्वयं समर्थ हैं, संसार में कुछ चमत्कार कर लेंगे। और आकाश आदि भूतों ने भी सोचा हम संसार में ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जिसके अंदर पूरी दुनिया रमने लग जाए। लेकिन जड़ भूत है, और सब जगह इस ढंग से सोचने की शक्ति इसीलिए पनपती है कि ये सब
चैतन्य के अंदर की जाने वाली परिकल्पना ही तो है। जहाँ कल्पना करोगे वस्तु दिखने योग्य यदि होगा तो उसमें चेतना का आभास होगा ही होगा, नहीं तो जो दिखेगा चैतन्य के बल से ही दिखेगा। और ये बल चैतन्य का है, परमात्मा का है, ये बोध लुप्त हो करके ये बल मेरा है, यही मनुष्य का अभिमान है और यही देवताओं का भी अभिमान है। इसको लेकर के कुछ करने के लिए निकले तो सहमति चाहिए परमात्मा की। हाँ, सहमति किसकी चाहिए? जितना भी दौड़ लगाना होगा परमात्मा की सहमति होगी तो तुम लक्ष्य तक पहुँचोगे। यदि उसकी सहमति नहीं होगी तो जगह जगह पर तुम लड़खड़ा के गिरोगे। तो ये देवताओं से लंबे समय तक कुछ हुआ नहीं, कर नहीं पाए, नहीं कर पाए तो उनको भी फिर समझो 60 साल की उम्र हो गई होगी हमारे समान, और अब उनको समझ में आ गया। उन्होंने कहा अब सिर झुकाओ। ऊंट पहुंचा पहाड़ के नीचे, अब पता लगा कि हमसे ऊंचा भी कोई है। अपने आप को देखा तो सबसे बड़ा मैं, और अपने से बड़ों को देखा तो अब थोड़ा सा सिर झुका। किसके प्रति सिर झुका? तो बोले उस सृष्टिकर्ता आदि पुरुष नारायण के प्रति। अब सब लोग मिलकर के उनकी स्तुति करने लगे। नमामते नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम। बोले हे भगवान, हे देव, आपकी चरणारविंद को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। ले आपके चरणारविंद की ये विशेषता है, तापोपशमात पत्रम। इसमें पहले शब्द उठाओ आतपत्रम। हाँ, बोलो आतपत्रम। मूल में देखो लिखा है आतपत्रम। आतपत्रम शब्द का अर्थ होता है छतरी। हाँ? आतपत्र माने छतरी। जेठ के महीने में खुले आकाश में दिन में चलोगे, धूप से तुम्हारा सिर तपने लगेगा। यदि तुम्हारे हाथ में खुला हुआ छाता होगा, छाते की छाया में चलने से धूप से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। है समझ? छाते की छाया में चलने से धूप से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, लेकिन छाता की छाया में चलने चाहिए। हाँ, छाता की छाया में चलना चाहिए। बनारस में एक महात्मा जी थे, बड़े मज़ेदार थे। गर्मी में वहाँ उस समय तो हम लोगों के समय कोई पंखा वंखा नहीं होता था, और इसीलिए शाम को 4 बजे ही नीचे से कुएं में वो हैंडपम्प चला के बाल्टी में पानी भर के छत के ऊपर ले जा करके जहाँ जिसको सोना है वहाँ पर पानी छिड़कते थे। सीधा बाल्टी भर के नहीं डालते थे। हाँ, बाल्टी भर के डालोगे तो एकदम बह के निकल जाएगा। थोड़ा हाथ में लोटा में लेकर के थोड़ा छींट लिया, थोड़ा छींट लिया, थोड़ा छींट लिया, वो सूखा तो फिर छींट लिया, जो ज़मीन के छत के नीचे के अंदर की गर्मी निकल जाए। हाँ, जिससे रात को 9 बजे 10 बजे सोने के लिए जाओ तो कम से कम तपा हुआ छत में तुम्हारा पीठ रोटी की तरह गर्म तो ना हो। हाँ, ऐसे करके पानी छिड़कते थे। लेकिन ठीक है, वो तो ठंडा हो जाता था, लेकिन रात को फिर पता नहीं कहाँ कहाँ छिपे हुए दीवार के नीचे कमरे के अंदर इधर उधर छाया खोज करके जिंदे रहने वाले जो मच्छर हैं ये काटने के लिए आते थे। और अब मच्छर के लिए जिसके पास साधन हो, बनारस में उस समय पढ़ने वाले जिसके पास मच्छरदानी हो वो महात्मा सेठ कहलाता था। हाँ? जिसके पास मच्छरदानी हो वो सेठ। और ऐसे आसाम से, बंगाल से घर से निकल कर के साधु बनने के लिए जो जाते हैं, साथ में कुछ लेके नहीं निकलते, वैराग्य के भाव से पूरा एकदम जो जहाँ ऐसे, लेकिन कुछ भी लेके नहीं जाने पर भी मच्छरदानी जरूर साथ में लेके जाते हैं। हाँ? ऐसा होता है।
आप लोग घर से निकल के गए तो मच्छरदानी ले गए थे? हाँ, मिलता था। हाँ, हम लोग दक्षिणामूर्ति में तो मच्छरदानी किसी को मिलता नहीं। और एक ही महात्मा थे जिनके पास मच्छरदानी थी, वो राजा के तरह सोते थे। हाँ, अच्छा, एक महात्मा जी को किसी ने मच्छरदानी दे दिया। हाँ, उनके सगे वाले कहीं से आ गए, हम कहीं विदेशों में रहते थे, मिलने के लिए आए तो बोले हम आपके लिए मच्छरदानी लाए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ये छत को पानी डाल करके ठंडा किया और यहाँ चटाई बिछा के सो गए और वो वहाँ पर मच्छरदानी लगा दी। ले ये क्या कर रहे हो? बोले मच्छर वहाँ घूम रहे हैं इसलिए मैं यहाँ सो रहा हूँ। हाँ? मैं मच्छर को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये उनके अपनी बुद्धि की चमत्कार है। मच्छर जहाँ पर आदमी होगा, मनुष्य के शरीर से निकलने वाला गंध होता है। हाँ? क्या होगा? गंध होता है। जैसे भेड़, बकरी, हिरण इत्यादि जो जंगली जानवर हैं, यदि समझ लो कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी शेर यदि उनकी उपस्थिति होगी तो वहाँ से ये लोग भाग जाएंगे। तो ये कैसे पता लगता है? उनके गंध से पता लगता है। शेर के गंध से बकरी को, हिरण को, छोटे छोटे जानवरों को पता लगता है। वैसे मनुष्य के गंध से ये मच्छर आराम से पहुंच जाते हैं। इसीलिए नीचे जो अपना चौपाल है, वहाँ शाम को कुर्सी लगा के बैठो, अच्छा ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन चरण की सेवा करने के लिए मच्छर भी आ जाते हैं। ऊपर आके काफ़ी देर तक ऐसे 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 करना पड़ता है, काटते हैं, क्या करो। और उसको ऐसा तो धोखा नहीं दे सकते हो कि तुम यहाँ मच्छरदानी लगा करके यहाँ सोओगे और मच्छर उधर रहेंगे, इधर तुमको नींद आई, लेकिन काटेंगे जरूर तुम्हारे। अच्छा, छाता का भी ये नियम है, मच्छरदानी जो है उसके अंदर रहोगे तो अंदर मच्छर प्रविष्ट नहीं होंगे, इसलिए तुम बचोगे। छाता में भी ऐसा होता है कि वो वहाँ छाता लगा के रखोगे, यहाँ तुम धूप में बैठोगे और तुम्हारा सिर संताप से बचेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। छाता की छाया के सीमा में आने पर तुम्हें धूप से त्राण मिलेगा, रक्षा मिलेगी। कैसा होना चाहिए? छाता सिर के ऊपर होना चाहिए। हाँ, बस यही बोलो, छाता सिर के ऊपर होना चाहिए, तब जा कर के उसकी जो छाया से तुम्हारा तपता हुआ सिर थोड़ा शीतलता को प्राप्त करेगा। ठीक इसी प्रकार भगवान के चरणारविंद कैसा है? भगवान का चरणारविंद ऐसा है जिसके शरण में जाने पर, बोलो जिसके, जैसे छाता की छाया की सीमा के अंदर सिर को ले जाओगे तब जाकर के धूप से तुम बचते हो, ऐसे ही संसार में 3 प्रकार का ताप है। कितने? 3 प्रकार का ताप है। एक है दैहिक ताप। हाँ, दैहिक ताप माने शरीर में होने वाला ताप, ये जो बुखार, पेट खराब, उल्टी आना, खाया हुआ नहीं पचना, ये दैहिक ताप है। हाँ, घुटने में दर्द, पता नहीं क्या क्या नहीं होता, हजारों प्रकार की जो बीमारियां होती है, ये दैहिक ताप हैं। ये क्या है? दैहिक ताप। और एक है भौतिक ताप। गर्मी में गर्मी से तपने लगे और ठंडी में ठंडी से कांपने लगे, बारिश में मच्छर से हैरान होने लगे, ये भूतेर भव भौतिक ताप। कभी बाढ़ आ गया, कभी बाढ़ आ गया तो विद्यालय के अंदर पानी आ गया, पानी आया तो विद्यार्थियों ने जो मोबाइल छिपा के रखा था अपने अपने अलमारियों के अंदर से पानी घुस गया। 10 दिन के बाद खुला तो नुकसान हो गया। ये ताप कैसा है? भौतिक ताप है। और भौतिक के साथ साथ जो बारिश इत्यादि का प्रकोप होता है, इसमें दैवी भी बोला जाता है। हाँ, क्या बोला जाएगा? दैवी बोला जाएगा। इसका कारण क्या है? 30-40 साल के बाद सारे जितने भी बुद्धिमान, आधुनिक, मॉडर्न बोलते हैं ना, ऐसे लोगों के जब पाप बढ़ता है तो भगवान 30-40 साल तक सहन करता है। 30-40 साल के बाद एक बार कोई ऐसा काम कर देता है, अच्छा बेटा ठीक है, हम देखते हैं तुम कितने बड़े सेक्युलर हो। हाँ, सेक्युलर बोलते हैं ना,
धर्मनिरपेक्ष। धर्म से तुमको कोई परहेज नहीं है, तुमको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तुम तो बिल्कुल एकदम धर्मनिरपेक्ष हो। हाँ, तुम धर्मनिरपेक्ष हो, धर्म से तुमको परहेज है, धर्म का नाम लेना। हाँ? बच्चों को पढ़ाते समय क के सामने कमल, ख के सामने खरगोश, ग के सामने गणेश जी होते थे। तो धर्मनिरपेक्ष बनने की नशा के अंदर लोगों ने क्या किया, ये गणेश को तो ये तो हिंदुओं के देवता हैं, हम इनको नहीं मानते, इसीलिए इसका जगह बदल दो। ग के सामने बच्चों के मन में गणेश का संस्कार नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए क्या रखे तो विचार करके ग के सामने गधा रख दिया। हाँ? गणेश जी अच्छे नहीं लगे, क्या अच्छा लगा? गधा अच्छा लगा। ऐसे ही होता है। हाँ? गणेश जी अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो धर्म वाली बात हो गई, वो गधा जो है वो धर्म से कोई उसको लेना देना नहीं, इसीलिए वहाँ चले गए सीधा गधे तक। तो आजकल ग के सामने गधा है, गणेश नहीं है। हाँ? ऐसा तो इस ढंग से जो धर्म से परहेज रखने वाले बुद्धिमान कहलाने वाले, आधुनिक लोकतंत्र क्या क्या प्रगतिशील बोलते हैं, दुर्गतिशील भी बोल सकते हैं, प्रगतिशील कहलाते हैं। और ये इनका पाप धीरे 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 जब बढ़ने लगता है, नहीं रावण ने भी तो यही प्रचार किया था, मेरे से बढ़ कर के कोई दूसरा ईश्वर नहीं, और उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। यदि पूजा पाजा जो कुछ करना हो तो मेरी करो, दूसरों की करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, हम ही सबसे बड़े। ये सेक्युलर माने ये रावण के वंशज हैं, राक्षस संस्कृति वाले हैं। कौन? राक्षस संस्कृति वाले जो हैं ये धर्मनिरपेक्ष होते हैं, इनको धर्म से कोई क्यों, धर्म में सत्य बोलना चाहिए और धर्म में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दुख नहीं देना, माने कहते हम किसी का बुरा नहीं करते, क्या बोलते हैं, हम सबका भला करेंगे, ऐसा करके खूब भला करते हैं। कोई जेल में है, चारा खा करके पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। तो इस ढंग से जो धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील, हाँ क्या कहलाते हैं, धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशीलों, ऐसे लोगों के पाप जब बढ़ते 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 ज़्यादा हो जाता तो 40 साल में एक बार या तो कोरोना आ जाएगा या तो महामारी आ जाएगी। पहले हैजा इत्यादि आता था, पहले हैजा का प्रकोप बहुत होता था, एक साथ एक आदमी मरा, उसको श्मशान में ले गए, लौट कर के आए तो घर में 4 और मर गए, उनको ले गए तो करते कर पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। ये क्या है, ये देवताओं की सत्ता की उपेक्षा करने से देवता भी अदृश्य ढंग से मनुष्यों को रास्ता दिखाने के लिए कोई न कोई प्रकोप प्रदान करते हैं। ये इसको दैविक ताप बोलते हैं। क्या बोलना चाहिए इसको? दैविक ताप बोलते हैं। इसीलिए दैविक ताप से उपशांति प्राप्त करने के लिए यज्ञ होता है, याग, देवता आराधना, जप, तप इत्यादि, ये दैविक ताप से बचने का साधन है, देवताओं की उपासना। ये उपासना यदि बंद होने लगे, आदमी ज़्यादा स्वच्छंद बुद्धिमान कहलाने लगे, तो ऐसे ऐसे दैविक ताप, देवता कृत जो ताप है, ये मनुष्य को हैरान करता है। 3 ताप एक के बाद एक, हाँ 3 ताप। हाँ, बाजार में जिसने जिसने दिया, ब्याज में पैसा उससे लिया, वापस करने के लिए नहीं लिया था। हाँ, पहले निश्चय किया था थोड़ी दिन देंगे, बाद में फ़ोन बदल देंगे, लेकिन आदमी खोजने वाला खोज लेता है, निकाल लेता है, नहीं दोगे तो हम तुम्हें उठवा लेंगे। सामने वाला भी तो कम नहीं होता, वसूलने वाला। एक गया, उसको किसी तरह से समझाया तो दूसरा आया, उसको समझाया तो फिर तीसरा लौट के आ गया। वैसे ही कभी ये मनुष्य जो है ना, अति आधुनिक, अति बुद्धिमान और अति आत्मस्तब्ध इसको बोलते हैं। और हम जो कुछ कर सकते हैं देवताओं की हमें क्या ज़रूरत है? अरे पृथ्वी अपने आप में देवता है, इसके बिना तुम खड़े नहीं हो सकते हो। सूर्य अपने आप में देवता है, उसके अच्छी तरह से किरणें निकल के आए बिना तुम्हें अन्न की प्राप्ति नहीं होगी। चंद्रमा अपने आप में देवता है, उसके अंदर से निकलने वाली किरणों के बिना ये अन्न खाली फूल करके ही फूले गिर जाएगा, झड़ जाएगा, अन्न के रूप में परिणत ही नहीं होगा, फिर तुम क्या खाओगे? इसीलिए हर जगह देवता की आवश्यकता पड़ती है। देवता माने अदृष्ट शक्ति,
हर चीज़ को तुम आँख से नहीं देख सकते हो। आँख से न दिखने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है अदृष्ट रूप में काम करती हैं। अदृष्ट रूप में, जैसे शरद ऋतु के बाद ही कार्तिक के महीने में जा कर के आज का बोया हुआ चावल पकता है, और कैसे बड़ा हुआ, कैसे पत्ते निकले, कैसे उसमें फल आया, किस ढंग से परिपक्व होकर के काटने के लिए हम जाते हैं। ये लंबे समय के अंदर से परिवर्तित होने वाली छोटे छोटे जो परिवर्तन है, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। ये अदृष्ट पद्धति से काम करते, बिना दिखे। इसमें प्रेरणा देने वाला कौन होता है? तो बोले देवता होते हैं। उन देवताओं को मानना पड़ता है। यदि नहीं मानोगे तो इस बीच में इस प्रकार की परेशानियां आएगी। कभी शरीरकृत, कभी देवकृत और कभी भूतकृत, और ये ताप निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। और इससे उपशमन, इसका उपशमन कब होगा? इन ताप से बचने के लिए भगवान के चरणारविंद का चिंतन करोगे तो ये ताप तुम्हारे लिए भगवान के चरण छतरी के समान छाया लेकर के आएगा। पूरे संसार में सब लोग तप रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ताप नहीं आएगा। भगवान के चरणारविंद तुम्हारे सिर के ऊपर छाता के समान काम करते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं भगवत कृपा। क्या बोलते हैं? भगवत कृपा। इसीलिए बड़ों को नमस्कार करके हम लोग उनका आशीर्वाद इसीलिए लेते हैं। उस आशीर्वाद के चलते देहिक, दैविक और भौतिक ये 3 प्रकार के ताप हमारे सिर के ऊपर, हमारे जीवन में ना आवे, इसके लिए हम बड़ों का आशीर्वाद लेते। बड़ों में सबसे बड़े यदि कौन है? तो बोले भगवान हैं। इन भगवान की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा, नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम। जो भगवान के चरणारविंद के शरण में जाते हैं, छतरी के छाया में जो सिर को छिपाता है, उसके सुरक्षा के घेरे के अंदर लाता है, वही सूर्य के ताप से बचता है। वैसे भगवान के चरणारविंद का चिंतन शास्त्रोक्त विधि के द्वारा भगवान के नाम उच्चारण, स्वरूप का ध्यान पूर्वक चिंतन करने वालों के लिए भगवान का चरण 3 प्रकार के ताप से बचाने के लिए छाते का काम करता है। अब पढ़ो तो क्या लिखा है? नमामते देव पदारविंदम। हे देव, हे परमात्मन, आपके चरणारविंद को हम नमस्कार करते हैं। सब लोग यहाँ मिल गए, सभी लोग। काम करते समय तो सब लोग सहमत नहीं होते थे, सब बहस करते थे। तुम्हारी बात को हम नहीं मानते, हम तुम्हारी बात को काटते हैं। जब सब लोग असफल हो गए तो परमात्मा की शरण में जाते समय एक मत हो गए। परमात्मा के शरण में जाते समय एक पंथ होकर के नमामते देव पदारविंदम प्रपन्न तापोपशमात पत्रम। शरण में आने वालों के लिए, शरण में आने वालों के लिए भगवान के चरणारविंद जैसे तपती हुई दोपहर के धूप में छाता काम करता है, ऐसे रक्षक बन करके सामने आता है। ऐसे चरणों को हम नमस्कार करके अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये भगवान इसी अर्थ में हम आपको नमन करते हैं। यन्मूलकेता यतयुंजसोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। जब लंबी लंबी यात्राएं चलती है, आजकल शायद कावड़ अभी चल रहा है कि बंद हो गया? कावड़ की यात्रा चलती है ना, कावड़ यात्रा खत्म। और ये कावड़ लाने वाले दूर दूर से लाते हैं। कई लोग तो गंगोत्री से लाते हैं, वहाँ से जल भर के कंधे में लेकर के एक दिन में कोई 15 किलोमीटर चलता है, कोई 30 किलोमीटर चलता है, कोई जिसकी जितना क्षमता हो। फिर रात को उसको ऊंची पवित्र जगह में रख करके स्नान इत्यादि करके प्रातःकाल उठ करके फिर स्नान करके फिर उसको लेकर के चलता है और लाके एक मंदिर में भगवान को कावड़ चढ़ाते हैं। और 1 महीना 15 दिन गंगोत्री से जा करके यदि दिल्ली तक किसी मंदिर में जल चढ़ाना हो तो 1 महीना लगातार चलते 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 आदमी थक तो जाता है ना। थकान कब मिटेगी? जब भगवान को जल चढ़ा करके घर में जा कर के आराम करोगे तो फिर ये जो चलने के श्रम तुम्हारा मिट जाएगा। हाँ,
फिर 5 दिन 6 दिन बड़े आराम से सोओगे, घर वाले भी तुम्हारी सेवा करेंगे। और इसी प्रकार सांसारिक दुख रूपी श्रम, सांसारिक दुख रूपी श्रम, इससे यदि तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो, उस दुख से यदि बचना चाहते हो, यन्मूलकेता यतयोंजसोरु, बोले ये संत महात्मा लोग क्या करते हैं? संसार के दुख से बचने के लिए भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर के संसार दुख से वास्तव में बच जाता है। यतयो अंजसा माने सहसा, जिस दुख से बचने के लिए तुम दुनिया भर के प्रयत्न करके भी मारे जाते हो, लेकिन भगवान के शरणापन्न होकर के संसार के दुख से बचना यदि चाहते हो, तो ये आराम से बच सकते हो। अंजसा माने सहसा, अनायासेन, ऐसा पढ़, सहसा अंजसा माने अनायासेन, आयासो प्रयत्न बाहुल्यम, आयास माने बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ये आयास कहलाता है। और अनायास का मतलब अल्प प्रयत्न के द्वारा, बिना प्रयत्न किए भी तुम सांसारिक दुख से पार पा सकते हो, यदि भगवान के चरणारविंद के शरण को तुमने ग्रहण किया होगा तो। और यति, यति माने यत्नशीलाः यतयः, परमात्मा प्राप्ति की, परमात्मा की कृपा की आकांक्षा रखने के लिए प्रयत्न करने वाले जो संत लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? जन्मूलकेता, भगवान के चरणारविंद के को ही अपना आश्रय मानते हैं, अपना घर मानते हैं। भगवत चरणारविंद क्या है? जीवों का अंतिम आश्रय है। भगवान के चरणारविंद क्या है? जीवों का अपना अंतिम आश्रय है, जहाँ जाने के बाद संसार का क्लेश कभी तुम्हें दुख देने वाला नहीं होगा। ऐसे मान करके ये जो यतयः अंजस्व, उरु माने ज़्यादा, उरु शब्द का अर्थ होता है अधिकम, अधिकम संसार दुखम, संसार दुख कब नहीं है, सांसारिक दुख कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे कुएं के पानी घड़े से निकालते चले जाओ, कुआं में कभी पानी कम नहीं होता। नहीं निकालोगे तो कुआं भर करके बाहर पानी नहीं आता है, और निकालोगे तो भी वो पानी सूखता नहीं है। कारण क्या है? कुएं के चारों ओर के छोटे 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 सुराख से जमीन के अंदर का पानी कुएं में एकत्र होता है। लेकिन ये पानी ऐसे 10, 12, 15 फुट तक इकट्ठा होने के बाद पानी का स्वयं वजन आने वाले जो पानी का स्रोत है उसको रोक देता है। आने वाले पानी के स्रोत को पानी का वजन रोक देता है। एक घड़ा निकालोगे, इतना हल्का हो गया तो स्रोत से पानी आया, नहीं निकालोगे तो उतने ही पानी बना रहेगा। नहीं निकालोगे तो भी कुआं भर करके बाहर पानी नहीं जाएगा, और निकालोगे तो भी ये कुआं कभी सूखने वाला नहीं, इधर से उधर से उधर से स्रोतों से पानी लगातार आता रहता है। वैसे संसार दुख भी ऐसे ही है, इसके एक स्रोत नहीं है, अनंत स्रोत है। संसार दुख के स्रोत एक नहीं है। तुमने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसा दुख तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये कोरोना किसी ने सोचा थोड़ी था, आ गया ना। ऐसे दुखों के अनंत स्रोत संसार में हैं, और इस प्रकार से अनंत स्रोत वाला दुख होने से दुख राशि को यहाँ पर उरु संसार दुखम ऐसा बताया। उरु माने ज़्यादा, उरु माने ज़्यादा, संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। यदि परमात्मा के शरण में तुम चले गए तो फिर परमात्मा के चरणारविंद के शरण में जाने वाले महात्मा अपने आप में अनुभव में आने वाला प्रतिकूल जो दुख है, संसार का दुख, इसको अपने आत्मा से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बहि उत्क्षिपन्ति, अपने अनुभूति की सीमा से निकाल करके इसको बाहर फेंक देते हैं। भगवत चिंतन करने वाले, भगवान के चरणारविंद के चिंतन में मग्न रहने वालों का जो संसार दुख है, चित्त से निकल करके बाहर संसार में फिर चला जाता है। चित्त से निकल के संसार में ही रह जाता है, क्योंकि भगवत चिंतन करने वाला इस प्रकार सुखी रहता है जैसे पानी के तालाब में ये जो
कमल का फूल है, पानी में आश्रित होकर के भी पानी से भीगता नहीं है, जल्दी सड़ता नहीं है, और उस सड़ना ही होगा तो बात अलग है। ऐसे ही परमात्मा के चिंतन करके संसार में रहने वाला व्यक्ति सांसारिक दुखों की अनुभूति से अपने आप को बचा के रखता है, अपने चित्त से दुख को हटा करके स्वयं निश्चिंत हो जाता है। ऐसा भगवान के चरण की विशेषता, उन चरणारविंद को हम नमस्कार करते हैं। हे भगवान कृपा करो। आप पढ़ो तो, नमामते देवपदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेतौ यतयोंजसोरु संसार दुखम भय। अच्छा, यहाँ श्रीधर स्वामी ने एक टिप्पणी लिखी है। वो कहते हैं कि मिथस परदृष्णवो देवान अमिलंत परस्परम विश्वकर्मण्यनीशाना निर्विण्णा हरिमीडिरे। श्रीधर स्वामी का खुद का बना है। बोले ये जो परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले, कौन? ये जो देवता लोग हैं, एक दूसरों की स्पर्धा करते हैं। तुम क्या करोगे जो काम हम कर सकते, तुमसे हम बड़े, तुमसे हम बड़े। चंद्रमा ने सूर्य से कहा तुम कितना भी तपो, तुमसे तो दुनिया सूख जाती है, संतप्त हो जाती है, और हम भी तुम्हारे समान प्रकाश प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे प्रकाश के अंदर आनंद रहता है, जीवनी शक्ति छिपी रहती है। तुम सूर्य से, हम चंद्रमा से श्रेष्ठ हैं। और साथ में ये जो आकाश में रहने वाले तारे, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि बोलते, अरे वो चंद्रमा क्या करेगा, उससे तो हम ग्रहों की गति जो सही अनुकूल होने लग जाती, तो फिर आदमी मिट्टी को भी छू करके सोना बना सकता है, इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं। ऐसे करके सारे देवता अपने अपनी श्रेष्ठता, दूसरों की कनिष्ठता सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ मरते हैं। लड़ मरने से वो कुछ भी नहीं कर पाए, इसीलिए मिथस परदृष्णवो देवाम अमिलंत परस्पर, एक दूसरे से मिलने से। ये कितने अंगुली हैं? 5 है। और ये सब मिलकर के ऐसा से मुट्ठी। तो किसी को मारना हो तो अंगुली से मारते हो कि थप्पड़ भी कम से कम मिलाना पड़ता है, मुट्ठी भी बांधनी पड़ती है। और ऐसा मुट्ठी बांध करके जब मारोगे, सामने वाले का एक दांत तो टूट ही सकता है, और ये सब अलग अलग हो जाए तो तुम्हारी अंगुली मुड़ जाएगी, तुम ही मारे जाओगे। इसीलिए इस विद्या को भी आजकल सिखाया जाता है, व्यावसायिकरण होता है, मारा मारी करने की भी शिक्षा दी जाती है। हाँ, क्या वो जो जूडो, कराटे और क्या होता है, चुंग फुंग, ऐसा करके अलग अलग नाम है, वो सिखाया जाता है। कैसे प्रहार करना चाहिए, दूसरे के प्रहार को कैसे बचाना चाहिए, प्रहार करते समय अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, आक्रमण करते समय तुम किस ढंग से आक्रमण करोगे, सामने वाले को बचने का मौका न मिले, प्रहार करते समय शरीर के किस अंग का, यही सब उसमें होता है। पैसे ले लेते, बात कुछ नहीं है। बोले ऐसे मारने जाओगे तो ये मुड़ जाएगा और तुम ही यूँ करते रहोगे, और यदि मौका मिला तो ये हड्डी का नोक से मारो, उसके दांत पे ले जाके वैसी जगह में वो ठीक हो जाए। यही सब चीज़ें सिखाते हैं। पैर को कैसे रखना चाहिए, किस एंगल में खड़े रहना चाहिए, कैसा, माने मुक्का से भी यूँ नहीं मारना और ये हड्डी गड़ा देना, माने इसका मतलब नीचे जाके शुरू मत करियो। हाँ, ये इसके लिए नहीं है, ये भी शिक्षा है एक प्रकार से। लेकिन यहाँ एक बात है कि आपस में मिलने से शक्ति बनती है, आपस में मिलने से, और बिखरने से शक्ति नहीं बनती है। और बिखराव कब आता है, जब एक दूसरे से स्पर्धा करने लग जाओगे। यहाँ पर बिखराव देखो, ये है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, कनिष्ठिका, सबसे छोटी। कनिष्ठिका माने, कनिष्ठ माने छोटा, कनिष्ठ माने तो कनिष्ठ छोटी अंगुली, और ये क्या है? अनामिका, इसीलिए कि एकदम छोटी भी नहीं है और इससे बड़ी भी नहीं है, एकदम छोटी भी नहीं है और इससे बड़ी भी नहीं है। इसीलिए इसके लिए छोटी भी नहीं बोल सकते, इस सब ये मध्यमा बड़ी, इसीलिए
इसको बड़ी भी नहीं कर सकते, इसका नाम ही रख दिया अनामिका। हाँ? नाम इसका नहीं है, ये इसका नाम है। ऐसे कई लोगों का नाम रखते हैं अनामिका। हाँ? लड़कियों का नाम रखते हैं अनामिका, लेकिन आजकल नाम का भी विज्ञान चलता, बोले ये नाम मत रखो, इसके नाम ये नाम रखने से तुम दुनिया में नाम नहीं कर सकते हो। इसमें ये शब्द जोड़ो, इसमें ये शब्द जोड़ो, इसमें ये शब्द जोड़ो। ये अनामिका क्या, जिसका नाम ही ना हो, तुमको कोई नहीं पूछेगा, दुनिया में कोई नहीं जानेगा। सारी दुनिया में यदि तुमको प्रसिद्ध होना हो तो नाम भी सोच करके रखो, विचार करके रखो, ठीक है। तो ये हो गया अनामिका। हाँ? इसका कोई ज़्यादा नाम नहीं है। और ये क्या है, ये मध्यमा है, ग्राम पंचायत के सरपंच। हाँ? सरपंच बोलते नहीं, सबसे ऊंची है। और ये क्या है, ये तर्जनी है। हाँ, हम तुमको देख लेंगे, अभी तो तुम हमसे अकड़ के चलते हो, एक दिन मैं ऐसा देख लूँगा बेटा, याद। ये तर्जन के लिए अंगुली है। और ये किसी में नहीं है, ये किसी में नहीं, ये खाली बस कुछ नहीं उसके लिए है। इसको हम लोग ब्रह्म बोलते हैं। हाँ? इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म। हाँ? आश्रमों में प्राय करके ऐसा होता है, सुबह भंडारा होता है दिन में, तो शाम को खिचड़ी बनती है। वो खिचड़ी में क्या करते हैं, दिन का बचा हुआ चावल भी उसी में डाल देते हैं, दाल भी उसी के अंदर डाल देते हैं, सब्जी भी बची हुई उसी के अंदर डाल देते हैं, थोड़े बहुत सब्जी और डाल देंगे, कुछ और बढ़ा देंगे, और थोड़ा नमक वमक, और उस जब खाने के लिए बैठो, कैसा लगा, ये ब्रह्म स्वाद है। हाँ? निर्गुणम, हाँ, निष्क्रियम निरंजनम निराभासम नित्यम शुद्धम, ये कभी दुख देने वाला नहीं। इसीलिए कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, खिचड़ी का मतलब क्या होता है, सुखदायिनी। हाँ, खिचड़ी माने, तुम ये याद करना, घर में जाके बताना, आज हमको सुखदायिनी। सुखदायिनी किसको, बनाने वाले को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चावल अलग से बनाओ, दाल अलग से बनाओ, सब्जी अलग से छोंको, उसको अलग से निकालो, चटनी अलग से बनाओ, कोई बस खिचड़ी में सारी चीज़ें आ गई। ये कैसा है, बनाने वाले को सुख देने वाली होने से खिचड़ी सुखदायिनी है, और खाने वाले को भी इसमें से कुछ निकालो, इसमें से कुछ निकालो, इसमें से ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, बस मिला है लपट लो, बस चल दो। हाँ, खाने वाले को भी सुख और बनाने वाले को भी सुख, इसलिए खिचड़ी का नाम है सुखदायिनी। हाँ? अच्छा, और पहले बड़े बड़े आश्रमों में भोजन की अच्छी सुविधा नहीं होती थी। हाँ? लोग बड़े दुखी होते थे। कई आश्रमों में हम भी रहे हैं, कहीं कहीं का भोजन तो अभी याद करो तो यहाँ बना हुआ अच्छा भोजन भी खराब लगे। हाँ? ऐसे कई जगह आप लोग गए होंगे, जहाँ का भोजन अनुकूल नहीं आने से आश्रम छोड़ते, ऐसा होता है। कई आश्रमों में ऐसा होता है जहाँ का भोजन। एक बार हम दिल्ली से किसी को लेकर हरिद्वार गए, चलो आज यहाँ रहेंगे और भोजन दिन का यहीं करें, तो पंक्ति में सबके साथ गए, और दिल्ली के अब लाला भोजन में बैठा, तो ये थाली में 2 फुट ऊपर से उन्होंने रोटी पटक दी, उसको उठा के देखने लगा। मैं उसको देखता रहा, तो मैं मन ही मन सोचता रहा, लाला ये कोई दुकान के कपड़े नहीं कि तुम इधर से भी देखो इधर से भी देखो, ये तो प्राण बचाने का साधन है। जैसा आया अन्न को ब्रह्म मान करके उसको आदर पूर्वक ग्रहण करो, खराब है ऐसा मत बोलो, लेकिन अब उसको पंक्ति में सबके सामने तो बोल नहीं सकते। और जब दाल आया थाली में डाला तो 2-3 दाल के टुकड़े यहाँ रहे, बाकी पानी ढलान में जा कर के समुद्र में इकट्ठा हो गया। हाँ, और सब्जी रख दी। पहले आश्रमों में जो सब्जी नाम की चीज़ होती थी, तो जो कोठारी होता है वो सब्जी खरीदने बाज़ार में जाता है। वो कब जाता है, जब बाज़ार उठने लगता है, तो बचा हुआ जो होगा ना, जिसमें सड़ा गला जो कुछ भी, वही ला के, और उसमें से वो जो बैगन भी, जो डंठल है उसके ऊपर का बाहर का लटकन है ना, वो डंठल को भी छोड़ते नहीं है, उसको भी उसी में ही डाल करके। और वो सब आया ऐसा करके मारा कस के, पालक, आलू लोहे की कढ़ाई में
और बैगन और दूसरी चीज़ें मिल करके जो बन करके सब्जी ये करछी से उठा के दिया, ऐसा पट्ट से मारा तो वो लाला ने खाया नहीं, यूँ करता रहा। फिर वो चावल, मोटा सस्ता चावल, बड़ा फर्क है। जो तुम चावल खा रहे हो ना, ये 80-50 रुपये किलो का है। पहले हरिद्वार में जो चावल होता था वो बाजार में बढ़िया चावल 30-40 रुपये किलो होता था, और आश्रम में जो चावल आता था वो 13 रुपये किलो का होता था, कंट्रोल के भाव से भी नीचे का। कणी भी होगा, वो भी होगा, वो ला करके यूँ करके डाल देंगे। अरे मर जाने से तो खा करके जीना ही अच्छा है। अन्न है, जीवन रक्षक तत्व है, इसलिए उसको ग्रहण करो। बेचारा वो लाला खाया नहीं। फिर बाद में उठा, हाथ धो लिया उसने, और वहाँ नियम था कि उन्होंने गौशाला भी बना रखी थी, जो थाली में छोड़े ऐसे न छोड़े, वो गौ के लिए ले जा करके एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जूठा गाय को नहीं देना चाहिए। अनाज जूठा होने पर भी गाय को देने में हर्जा नहीं है, क्योंकि गाय को श्राप है, गाय के मुख को श्राप है, कुछ भी तू खा सकती है, इसलिए जूठा होने पर भी अन्न फेंकना नहीं चाहिए, गाय को दिया जाए। उसने ले जाके फेंक, उसमें गाय की टोकरी में डाल दी और बर्तन धो करके जैसे उसने 2 फुट ऊपर से रोटी पटकी थी भंडारी ने, और इसने 1.5 फुट ऊपर से बर्तन खड़ा के फेंक दी। जूठा दे सकते हैं आदर पूर्वक, जो पहली रोटी गाय को बिना जूठा दे दो, लेकिन जूठा खाने का गाय को श्राप है। श्राप भगवान शंकर ने दिया था। विष्णु और ब्रह्मा में जब लड़ाई हुई, एक ऊपर एक नीचे गए, तो उसमें गाय और केतकी पुष्प ब्रह्मा का साथ देकर के झूठ बोल दिया था उन्होंने। भगवान शंकर ने कहा पूरे प्राणी मात्र के कल्याण करने वाली गौ माता कहलाने पर भी तुमने झूठ बोला, इसीलिए तुम्हारा मुख अपवित्र रहेगा, इसीलिए तुम जूठा भी खाएगी, कुछ भी खाएगी। उसके बाद भी गाय को खराब नहीं माना जाता, जूठा अन्न भी अन्न गाय को दिया जा सकता है, पाप नहीं लगेगा। फेंकने की अपेक्षा अन्न क्या करना चाहिए, गाय को दे दो, किसी भी प्राणी को दे दो, जो भी खाता हो उसको दे दो। तो वो जो बर्तन पटक के बाद में कहने लगा, स्वामी जी आपके साथ हम आश्रम में आ गए, रात को यहीं सो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी आप मेरे साथ चलो। कहाँ ले चले? हम ले चलते हैं। फिर वो हमको ले गया सप्त सरोवर में। तो सप्त सरोवर में एक दूधाधारी आश्रम के पास में उन लोगों ने, अपनी जातियों ने मिलकर के एक धर्मशाला बनाया था, बन रहा था। तो वहाँ ले जाके बोले आज का खाना यहाँ खाएंगे। तो उन लोगों के अपनी जातियों का बना था, रावी, व्यास, प्रेम धर्मशाला करके बना था। और कहते ये तैयार भी हो गया, अब इसका उद्घाटन भी करो, आज शाम को भोजन यहाँ करो आप। तो जहाँ करा ले करते हैं। तो वहाँ तो बढ़िया था, अच्छा था, खाने का भी बढ़िया था। तो उसने भी खाया, हमने भी, ठीक है कोई बात नहीं, प्रारब्ध में ऐसे लिखा होगा। फिर कल सुबह तो वहीं खाएंगे जहाँ रुके थे। अच्छा, भोजन यदि बढ़िया नहीं हुआ, हाँ बोलो, भोजन यदि अच्छा नहीं हुआ और भूख लगी तो खाना तो पड़ेगा। कई जगह ठीक होता है, कई जगह ठीक नहीं होता है। नहीं होता तो भी क्या करोगे, आखिर जान तो बचानी है। मिथ स्पर्धिष्णो देवान अमिलत परस्परम विश्वकर्मण्यनीशाना। अच्छा, होता क्या है कि जब हरिद्वार में पहले आश्रम इत्यादि बन रहे होते थे, उसमें सारी अर्थव्यवस्था आश्रम के ढांचा बनने में लग जाता था, इसीलिए भोजनालय में कम खर्चा करते थे, इसलिए भोजन रुचिपूर्ण नहीं होता था। लेकिन आज वो बात नहीं है, आज भोजन की व्यवस्था भी धीरे धीरे ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि ये सारी चीज़ें बनाने वाले, कर्म करने वाले कर्मकर्ता, हरिद्वार में विशेष करके, काशी में, बनारस में, ये लोग क्या करते हैं, ये महात्मा लोग एकत्र कब होते हैं, जब भंडारा होवे तब। हाँ, भंडारे में सब एकत्र होते हैं। जहाँ भंडारा पूरा हो गया, सब निकल के अलग अलग गए। और बाद में रास्ते में कोई आपस में मिले तो किसी को जय राम जी की राम राम श्याम श्याम भी नहीं होता है,
ठीक है, उसका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। ऐसे देवताओं ने भी यही किया, आपस में स्पर्धा करके, हम उससे कम है क्या, वो करे तो हमको नमस्कार करे, हम उसको क्यों करने के लिए जाए। ऐसे देवताओं में बात थी। इसीलिए मिथस्पर्धिष्णवो देवा न मिलंत परस्परम विश्वकर्मण्यनीशाना निर्विण्णा। इसीलिए खाली बातें तो ये लोग कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। कारण क्या है, ये आपस में मिल के नहीं चलते। ये आपस में, ये हिंदुओं की विशेषता है, ये कभी आपस में मिल के नहीं चलते, ये इनका दुर्भाग्य है। हाँ? हिंदू जो है ना आपस में मिल के नहीं चलता, एक दूसरे को काट करता ही रहेगा, किसी का किसी से तालमेल बैठता नहीं, सब अपने अपने धुन में मस्त रहते हैं। इस प्रकार ये लोग कुछ विशेष काम कर भी नहीं पाते हैं। और पहले सृष्टि के आदिकाल में देवताओं ने भी यही किया कि विश्व के कर्म में ये देवता सफल नहीं हुए। कारण क्या है, एक दूसरे को काट करने लगे, एक दूसरे के मति के साथ सहमति नहीं बना पाए, इसीलिए अपने कार्य में असफल हो करके अंत में, असफलता की अंतिम सीमा भी यही है, भगवान के शरण में जाओ तब जाके तुम्हें सफलता मिलेगी। तो ये श्लोक इन्होंने लिखा, विश्वकर्मणि अनीशाना, अपने जो अपना कर्तव्य निर्वाह करना था उसको पूरा न कर पाने के चलते ये देवता दुखी हो करके अंत में हारे को हरि नाम। भगवान के शरण में कौन जाता है, हारा हुआ आदमी जाएगा, जीता हुआ तो एक दूसरे से अकड़ने में अपना टाइम बिताएगा, हारा हुआ ही जाएगा। हरि में गिरे। इस प्रकार यन्मूलकेता यथयोजसोरु संसार दुखम बहिरुक्षिपंती। और बाकी तो जो अर्थ यही है, हे परमात्मन तुम्हारे चरणारविंद को हम नमस्कार करते हैं। जिन चरणारविंद के शरण में आने वाले जो भक्तजन हैं, ये भक्तजन संसार के दुख को अनायास अपने अंदर से निकाल करके बाहर छोड़ देते हैं, परम विश्रांति की प्राप्ति करते हैं। ऐसे भगवान के चरणारविंद को बड़े बड़े यत्नशील महात्मा योगी लोग भी उन्हीं के चरण के आश्रित होकर के भय उत्पन्न होने वाले जंगल के अंदर भी निर्भय होकर के विचरण करते हैं। ऐसे भगवान के चरणारविंद का हम आश्रय लेते हैं। ये प्रकारांतर से मनुष्य मात्र को उपदेश है। ये प्रकारांतर से मनुष्य मात्र को उपदेश है। तुम एक दूसरे से परस्पर स्पर्धा करने वाले बन करके अपनी शक्ति को प्रधान, दूसरों की शक्ति को गौण मान करके किसी कार्य को करने में तुम सफल नहीं हो सकते। जब सबको मिला करके चलना हो तो सबको मिलाने की क्षमता परमात्मा में होती है। आँख रूप की ओर जाती है, कान शब्द की ओर जाता है, नाक गंध की ओर जाता है, और जिह्वा रस की ओर जाएगी, त्वगिंद्रिय स्पर्श की ओर, और पैर गति की ओर, हाथ लड़ाई करने की ओर, और सबको शक्ति प्रदान करके एक जीवन में समेटने का काम कौन करता है, अंदर हृदय में चित्त में रहने वाला परमात्मा। इसीलिए परमात्मा ही बिखरी हुई शक्ति को समेट करके किसी कार्य को सिद्ध कर सकता है। परमात्मा की कृपा के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। तुम्हारी शक्ति कहीं नहीं जाएगी, बनी रहेगी, लेकिन परमात्मा के शरणापन्न होकर के अल्प शक्ति से भी काम करोगे, महान परिणाम सामने दिखेगा। यदि परमात्मा की शक्ति को स्वीकार न करके महान शक्ति लेकर के भी काम करोगे तो तुम फिर उसी ढंग से बिखर जाओगे। जैसे 1977 में जनता पार्टी बिखर गई थी। जनता पार्टी 1977 में इंदिरा को चुनाव हरा करके आए थे ना। हाँ, इमरजेंसी का 77 में इमरजेंसी लगी थी, 76 में कुछ जून में, कुछ 25 जून ऐसे ही था। और उसके बाद जो चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस हार गई थी और ये जनता पार्टी जीत गई थी। जीतने के बाद फिर वही शुरू हो गया। कितने सारे कुनबे मिले थे, बोले सभी लोगों को प्रधानमंत्री बनना, जैसे आजकल भी सब चल रहा है ना, हर एक को वही बनना, एक दूसरे को काट करना। फिर 2-2.5 साल भी नहीं चला और बहुमत तो प्रचंड था, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपस में लड़ मरे।
एक दूसरे से स्पर्धा करके ये बड़े मुश्किल से कितने साल के बाद सत्ता में आए हैं, और इसमें खाली वही बुढ़ा मुरारी देसाई 5 साल ले जाएगा, इसके बाद तो पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे। नहीं, इसमें तो हम सबको प्रधानमंत्री बनना है। क्या जगजीवन राम, क्या चरण सिंह चौधरी, क्या चंद्रशेखर, क्या पता ना कितने तो बन गए उस 5 साल के अंदर, तो कितने सारे बन गए थे। और उसके बाद अंत में लोकसभा भंग हुआ, दोबारा तो फिर आ गई वही। ऐसे ही होता है परमात्मा की। और ये जितने भी थे ना, सब सेक्युलर इकट्ठे हो गए थे, धर्मनिरपेक्ष। एक गया दूसरा आया। माने बिच्छू ने डंक मारा, उस जहर को ख़त्म करने के लिए तुम सांप से कटवाओगे, जिंदे रहोगे कि मर जाओगे? हाँ? बिच्छू के डंक से बचने के लिए सांप से डंक मरवाओगे? चले गए। और अब थोड़ी सी बुद्धि ठीक हुई तो आकर के 8-9 साल टिक गए, नहीं तो नहीं टिकते। हाँ? बात ऐसी है। तो अपने अपने सामर्थ्य से दूसरे के सामर्थ्य के साथ मिला करके, सहमत हो करके, सकारात्मक दृष्टि से यदि कोई काम करोगे और साथ में परमात्मा की शरणापन्न हो करके करोगे, सफल रहोगे। और यदि तुम एकदम आधुनिक, क्या बोलते हैं, स्मार्ट शब्द है कि स्मार्ट भी है, दूसरा और कुछ है, मॉडर्न, पता नहीं क्या क्या, और हम सब कुछ बुद्धिजीवी। हाँ? बुद्धि वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य है। तो तुम कहोगे कि हम बुद्धिजीवी हैं, इसका मतलब बुद्धि बेच के खा रहे हो। हाँ? बुद्धि बेच, जैसे किसान श्रमजीवी है, परिश्रम करके अन्न उत्पादन करके खाता पीता है, और तुम बुद्धि बेच करके खा रहे हो। तो बुद्धि बेचने की चीज़ नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्रों के अंदर एक बात आया कि ब्राह्मणों वेद विक्रेता, ब्राह्मण को वेद अध्ययन करने वाला होना चाहिए। वेदोक्त कर्म के द्वारा यजमान के कल्याण के लिए कर्म करे, वेदोक्त कर्म को बिक्री में न ले जाए, बाजार में न ले जाए, खाली कमाने का साधन न बनाए। यदि ऐसा बनाता है तो ब्राह्मण भी पतित हो जाएगा। ब्राह्मणों वेद विक्रेता। और कोई ये कहने लगे कि हम तो बुद्धिजीवी हैं। अरे बुद्धि तुम्हारे जीविका का साधन है। बुद्धि के द्वारा तो वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य ये बुद्धि है, इसके द्वारा बड़े बड़े लक्ष्य की सिद्धि होती है। खाली इतनी से पेट, ये पेट तो तुम बुद्धि नहीं लगाओगे तो भी भर जाएगा। गधे में बुद्धि नहीं है तो भी तो उसका पेट भरता है, बैल में बुद्धि नहीं उसका भी तो पेट भरता है। और खाली जरा से पेट भरने के लिए तुम बुद्धि जैसे पवित्र चीज़ों का प्रयोग करते हो, धिक्कार है तुम्हें। और करना क्या चाहिए, उस बुद्धि को स्वतंत्र छोड़ दो, उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा को पहचानो। पहचानने के बाद उस बुद्धि से प्रेरित मन के द्वारा भगवान के भजन करो, उसके बाद तुम हर जगह सफल हो सकते हो। इस प्रकार सारे देवताओं ने स्पर्धा को छोड़ करके भगवान के चरणारविंद में नमस्कार किया। आगे वाला श्लोक है, धृतर यदस्मिन् भवईश जीवा तापत्रयेणोपहतान शर्म आत्मन लभन्ते भगवस्तवांघ्रि छायाम सविद्याम। अतः ये यहाँ से प्रक्रिया शुरू। ये भगवान, हे सृष्टिकर्ता परमात्मन, हम सृष्टिकर्ता नहीं, हमें भी आपने बनाया, इसलिए आप सबके उत्पादक, सबके सृष्टिकर्ता ईश्वर हो। जीवा तापत्रयेणोपहतान शर्म, ये जो जीव हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप से परेशान हो करके इनको कहीं शरण नहीं मिलती है। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक परमात्मा के चरणारविंद की शरण में नहीं जाएंगे। उनके शरण में जाने पर भगवान क्या करते हैं, ये अपने चरणारविंद के शरण में आने वाले व्यक्ति के अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान के द्वारा उनको दुख रहित बनाते हैं। अंत में ज्ञानादेव तो कैवल्यम वाला जो सिद्धांत है, इसको छिपा करके भी कहीं न कहीं रखा हुआ है। सविद्या शब्द का प्रयोग किया। परमात्मा अपनी कृपा से जोर जबरदस्ती तुम्हें दुख से उस पार नहीं पहुंचाएगा। यदि तुम दुख को मिटा करके सुखी होना चाहते हो, तुम्हें वस्तु तत्व का विज्ञान यथार्थ होना चाहिए। वो यथार्थ विज्ञान
तुम अहंकार के आश्रित होकर के संसार में भटकोगे, कभी नहीं हो सकता। मेरे शरण में यदि तुम आ गए तो मेरे शरण में आने का सबसे पहला फल है तुम्हें वस्तु विज्ञान होगा। वस्तु विज्ञान के बाद ज्ञान आदेव तो कहे, उससे फिर अज्ञान की निवृत्ति, तब फिर परमात्मा की प्राप्ति। ज्ञान पूर्वक पर परमात्मा तो सबको प्राप्त ही है, लेकिन प्राप्ति का ज्ञान न होने से जीवात्मा दुखी है। उसको मिटाने के लिए परमात्मा शरणापन्नों के अज्ञान को मिटाता है। जब तक वो ज्ञान प्राप्त न हो तब तक संसार के दुख से तुम कभी बच नहीं सकते। ये सदा के लिए चलता रहेगा। इसीलिए धातर यदस्मिन् तब ईश जीवा तापत्रयेणोपहतान शर्म आत्मन लभन्ते भगवस्तवांग्री छायाम सविद्याम। माने भगवान के चरण अरविंद की छाया में ज्ञान भी मिलता है। पढ़ने वालों के लिए भी अच्छी बात है कि भगवत आराधना पूर्वक यदि अध्ययन करते हो तो तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ होगी। भगवत आराधना को छोड़ करके केवल बुद्धि का बल लगाओगे तो तुम फिर वैसे रह जाओगे। कि पहले काशी में पढ़ने वाले भी ऐसा बोलते थे, ब्राह्मण प्रातःकाल उठ करके स्नान करके, गंगा जी स्नान करके, विश्वनाथ के दर्शन करके अपने कमरे में बैठ करके कम से कम 1000 गायत्री जप करें। बुद्धि के देवता कौन है? बुद्धि के देवता गायत्री नहीं, सूर्य है। और सूर्य उपासन की पद्धति गायत्री मंत्र है। इसीलिए गायत्री के द्वारा सूर्य को प्रसन्न करके उस सूर्य के द्वारा बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने पर थोड़ा भी किया गया अध्ययन प्रभाव उत्पादक होता है। क्या बनेगा? प्रभाव उत्पादक होता है। चाहे याज्ञवल्क्य हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्राचार्य हो, इन सब ने उपासना के बल से ही अपने विद्या को पूरे चराचर जगत में प्रभावशाली बनाया था। इसीलिए भगवान की आराधना के बिना किसी की विद्या कभी सफल नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर ये शब्द रखा गया, आत्मन लभन्ते भगवस्तवांग्री छायाम सविद्याम अत आश्रयेय। उपासना के बल के बिना तुम्हारी अकेली बुद्धि दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकती, सद्विद्या प्रदान भी नहीं करेगी और सद्विद्या की छाया भी प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए भगवत उपासना जरूर चाहिए। ये 39वें श्लोक हो गया और 40वां जो श्लोक होगा इसको फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।